बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ और बात करेंगे सबसे पहले मौसम की। मलिका कौसार की वादियों में बिखरी चांदी का दिलफरेब नजारा करने मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई है। लाहौर में गरजते बादल बरसने लगे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है और शहरियों ने वीकेंड पर बरखा रुत मनाने के लिए खाबों का रुख कर लिया है। इस्लामाबाद में वक्फे से हल्की बारिश हुई, जबकि लाहौर में सर्द हवाओं के साथ रिमझिम से ठंड में इजाफा हो गया। अगर बात करें मरी की, तो मरी में आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने हर मंजर को ही सफेद बना दिया। बिलाखिर वो मौसम आ गया जिसका इंतजार था। बड़े इलाकों में जहां तक नजर जाए बर्फ के गाले ही नजर आए। मरी में सयाहों की बर्फ से अटखलियां, मौज मस्तियां ठंडे मौसम से लुत्फानंदोज होते रहे। शहर इक़्तिदार पर बादलों की हुक्मरानी। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश, दांत बजाती सर्दी, शहरी फिर भी खुश। कराची में भी सर्दी की लहर चल पड़ी। शहर कायद में गर्द आलूद हवाएं चल पड़ी। कोयटा में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जहां दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी गिर गया। कोयटा में पारा -4 रिकॉर्ड किया गया। वादिये कागान में भी कई फुट बर्फ पड़ चुकी है, जबकि सवात में मालम जब्बा और कलाम में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। और मौसम की ही बात करते हैं जो मुल्क भर में तब्दील हो रहा है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, हर तरफ चांदी की चादर बिछ चुकी है। तो उधर इस्लामाबाद में वक्फे से हल्की बारिश हो रही है। लाहौर में भी कुछ मौसम बदला हुआ दिखाई दिया और लाहौर में भी बूंदाबांदी के साथ मौसम सर्द हो गया है। कोयटा में भी सख्त सर्दी है, लोग बाहर निकल रहे हैं। स्पेशली अगर लाहौर की बात की जाए तो लोग बाहर का रुख कर रहे हैं और मलिका कौसार वहां पर भी हर तरफ बर्फबारी के लिए सयाह बाहर पहुंचे हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद होंगे और हमें इस तमाम तर सूरत हाल से भी अपडेट करेंगे। अपने नाजरीन को इस वक्त अपडेट करें मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। आपको बताते चलें कि हमारे साथ लाहौर से मौजूद होंगे अली वकार सिंधु, कोयटा से हमें अपडेट करेंगी बुशरा कमर। सबसे पहले रुख कर लेते हैं लाहौर का। अली वकार सिंधु यहाँ पर मौजूद हैं। अली बताइएगा, इत्तलात मौसूल हो रही है कि बादल आखिरकार बरस ही पड़े हैं लाहौर में। आज बिल्कुल लाहौरियों का जो इंतजार था बारिश का वो आज खत्म हुआ है। लाहौर के बेशतर इलाकों में आज रात से जो है बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे से बाज़ मुकामात पर ज़ालाबारी की है, वो भी इत्तलात मौसूल हुई हैं। ताहम इस वक्त भी तेज़ हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवा चल रही है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा हो जाए और ठंड काफ़ी खासा महसूस की जा सकती है। ताहम आज वीकेंड है लाहौर में और लाहौरिये जो है बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं इस ठंड को इंजॉय करने के लिए। खाबों का जो रुख किया है, लाहौर की जो खास डिशेज हैं जिसमें फ्राई ठीक है, लाहौर से आप हमें अपडेट कर रहे थे अली वकार सिंधु, जहां पर हल्की बूंदाबांदी हुई है और हल्की बूंदाबांदी ने ही मौसम को कुछ तब्दील किया है। थोड़ी सर्दी बढ़ी है, लोग सूप का मजा चखने के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो कुछ लोग मछली खाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। और लाहौरी जो कि खाबों के मामले में वैसे भी खासे मशहूर हैं और तरह तरह के पकवान पकाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको दीगर शहरों से भी अपडेट कर रहे हैं, खासकर मलिका कौसार जहां पर बिखरी चांदी का दिलफरेब नजारा करने के लिए लोग वहां पर मौजूद है। हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश भी इस वक्त एक जगह पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नूरुल अमीन दानिश बताएगा, सयाह यकीनन बड़ी तादाद में पहुंचे होंगे यहाँ पर बर्फ का नजारा करने के लिए। आप कहां पर मौजूद हैं और क्या मंजर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज सुबह सवेरे से मलिका कौसार मरी में सयाह जो है उमड़ आए हैं और जहाँ पे हम इस वक्त मरी की सबसे जो है मशहूर सियाती जगह है माल रोड, जहाँ पे मौजूद हैं। खचा खच सयाहों से भर चुका है। मैं अपने कैमरामैन ज़िया मुमताज से यहाँ पे कहूँगा कि वो आपको अगर दिखा सकें। ये मरी का जो है मेन माल रोड है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कदर जो सयाह हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर यहाँ पे सारी सर नजर आते हैं और हर उम्र के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और खूब यहाँ पे इंजॉय करते हैं। आप मेरे साथ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा, कहाँ से आप आए हैं और किस तरह यहाँ पे फील कर रहे हैं? हम गुजरांवाला से आए हैं। दोस्त सुबह से मुसलसल बर्फबारी हो रही है, खून जमा देने वाली सर्दी है और हम खूब इंजॉय कर रहे हैं। हम दोस्त सुबह से मुसलसल इंजॉय कर रहे हैं और
गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, आपने की बात सुनी। मजीद भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। जी आप बताइएगा कहाँ से आप आए हैं और यहाँ पे क्या कुछ खाया आपने? मैं देख रहा था कि आप काफी कुछ खा रहे थे यहाँ पे। जी बिल्कुल, हमने बहुत कुछ खाया है। ज़्यादातर यहाँ पे टिक्का और फिंगर फिश खाई है, बहुत मज़े की है। और जो इधर खून जमा देने वाली सर्दी है उसमें तो यही खाने में मज़ा देती है। अच्छा, जो लोग घरों में बैठे हैं उनको क्या कहेंगे आप? उनको कहेंगे कि वो जल्दी से मरी पहुंचे। जैसे भी है यहाँ पे बर्फबारी चिल है, फुल एंजॉय है, दोस्तों के साथ गहमा गहमी है, मज़ा है। जी बिल्कुल, चिल है, फुल एंजॉय यहाँ पे लोग कर रहे हैं। और महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान मरी में जो है बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया। ताहम यहाँ पे जो सयाह आ रहे हैं वो इस बात को ज़हन में रखें कि यहाँ पे ट्रैफिक की लंबी लंबी लाइनें हैं और तकरीबन सयाह यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ट्रैफिक के मसाइल भी देखने में आ रहे हैं, क्योंकि सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद मौसम से लुत्फअंदोज होने के लिए मरी में इस वक्त मौजूद है। अभी हम रुख करते हैं कोयटा का। बुशरा खबर वहां पर मौजूद है, उनसे मजीद अपडेट्स लेते हैं। बुशरा, आप बताइएगा इस वक्त कोयटा का मौसम कैसा है? जी, इस वक्त कोयटा का मौसम जो है वो इंतहाई सर्द हो चुका है। जून रात होती जाती है कोयटा का मौसम सर्द होना शुरू हो जाता है। चूंकि 2 रोज़ कबल जो है ज़ियारत में बर्फबारी हुई थी, उसके बाद से कोयटा का मौसम जो शहरी जो है सर्दी के लिए तरस रहे थे उनकी ये ख्वाहिश जो है पूरी हो चुकी है। इस वक्त भी कोयटा का दर्जा हरारत जो है -6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि शहरियों की ख्वाहिश है कि जैसे ज़ियारत में या मरी में जो है बर्फबारी हुई है, कोयटा में भी बर्फबारी हो जाए तो उनकी इंजॉयमेंट जो है वो दुगनी हो जाएगी। शहरी मौसम का मजा लेने के लिए जहां कहीं भी सूप की और यखनी की रेडी नजर आ रही है उसी गिर्द जमा हो रहे हैं और सूप से भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, यखनी से भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे मौसम में ये तमाम चीजें जो हैं उनका जायका और भी बदल जाता है। ऐसे कुछ शहरी भी मौजूद है, आए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी आप बताएं, मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, ठंडक भी हो रही है बहुत अच्छी। पहली सर्दी है, इससे पहले इतनी ज्यादा सर्दी हुई नहीं थी, आज ज्यादा सर्दी हो रही है। ज्यादा सर्दी हो रही है, आप कितना एंजॉय कर रहे हैं? बस एंजॉय क्या कर रहे हैं, सर्दी है और बारिश नहीं है, बस यही दवा कर रहे हैं अल्लाह की बर्फबारी और बारिश कर रहे हैं। जी आप सुन रहे हैं कि शहरियों का कहना है कि बर्फबारी हो जाए, कोयटा में भी बारिश का इंतजार किया जा रहा है। बुशरा खबर हमारे साथ कोयटा से मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर से हमें अपडेट किया अली वकार सिंधु ने और मरी से हमारे साथ मौजूद थे नूरुल अमीन दानिश, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी है और इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अब बात करेंगे पेशावर के मौसम की। पेशावर में बारिश होने के बाद मौसम काफी खुशगवार हो चुका है। पेशावर शहर में भी इसे खासा रश लग चुका है, लोग बड़ी तादाद में बाहर निकल चुके हैं और पेशावरी मौसम से खूब लुत्फअंदोज हो रहे हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कय्यूम आफरीदी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के चौक फारा में, जो कानों का एक बहुत बड़ा मरकज़ है और यहाँ पर देसी और रवायती खाने तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कल इतवार का दिन है, तो इस लिहाज से जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर दोस्तों के साथ खाना खाने में मसरूफ़ है और इस सर्दी की इस मौसम को खुशगवार बनाने के लिए और इससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ खाने जो है यहाँ पर वो खा रहे हैं और बैठे यहाँ पर जो खुसूसी तौर पर लोग जमा हुए और खा रहे हैं। यहाँ पर चपली कबाब और जो दीगर चिकन टिक्का है और सूप है, यहाँ पर काफ़ी रश जो है उसमें दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ जो ठीक है अब्दुल कय्यूम आफरीदी, आपने हमें पेशावर के मौसम से मुतालिक अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर के बाद बात करेंगे गजर के बालाई इलाकों की, जहां पर शदीद बर्फबारी जारी है। दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड चिंधूर 7 इंच बर्फ से ढक चुका है। गिलगित चित्रा रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। गजर की बालाई तहसीलों में इंसानी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। गजर में 6 से 7 फीट बर्फ, सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा, शदीद बर्फबारी से अहले इलाका परेशान। शिंदूर में 7 फीट बर्फ पड़ चुकी। मुसलसल बर्फबारी से गिलगित चित्राल रोड भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बहुत सख्त बर्फबारी हो रही है। मैं उस दिन आगे इधर कूद गया हुआ था, रोड बिल्कुल ब्लॉक है। अहले इलाका ने हुकूमत से अपील की है कि हैवी मशीनरी से बर्फ हटाई जाए और ट्रैफिक बहाल करके अवाम की मुश्किलात को कम किया जाए। मौसम का हवाला आपने जाना। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ नैब के हवाले से। हुकूमत का नैब कवानीन में तरमीम का फैसला, प्री बार्गेन करने वाले को हमेशा हमेशा के लिए फारिग कर दिया जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि बदउनवानी के खिलाफ तारीखी तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया जा रहा है, पीर को सेनेट में भी पेश करेंगे। गोया कि नौकरी से फौरन जाएगा, कभी नौकरी नहीं कर सकेगा और जितने भी दुनिया में लाज हैं उनमें लिमिटेड डिस्क्वालिफिकेशन है, हमारे लॉ में वंस फॉर ऑल है।
कवानीन जायजा कमेटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने बताया कि एहतसाब के मुतालिक एक तारीखी तरमीम ऑर्डिनेंस रात 12 बजे से पहले जारी कर दिया जाएगा। कमेटी इसलिए बनी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी है। ये कमेटी वेडनेसडे को मिल रही है और इंशाल्लाह अपना चेयरमैन मुंतखब करेगी और आई एम श्योर इंशाल्लाह फास्ट ट्रैक के ऊपर काम करके कौमी तकाज़ों को पूरा करते हुए अपने फर्ज को निभाते हुए अपने फैसले करेगी। इस मौके पर वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद ने कहा कि तरमीमी कानून के मुताबिक अगर कोई भी करप्शन का पैसा वापस करना चाहता है तो पहले अदालत से मंजूरी लेना होगी। पूरा चैप्टर हमने ये करप्शन और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर हमारा उसमें शामिल है और उसमें जो मेन प्रिंसिपल जो है कि वी हैव जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, जीरो टॉलरेंस। मुशीर बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर जफर ने कहा कि नया कानून करप्शन के मामले में पाकिस्तान के तमाम कवानीन से सख्त है। प्ली बार्गेन करने वाले अफराद सरकारी और अवामी ओहदे के लिए ताहयात नाअहल हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। और प्ली बार्गेन की मंजूरी के लिए नैब को अदालत से रजू भी करना होगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमने राब्ता किया है। चेयरमैन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आदिल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि हुकूमत की जानिब से प्ली बार्गेन के तहत मुकम्मल रकम की वापसी के लिए भी कोई तरमीम नहीं की गई है, तो आप नहीं समझते कि लूटी गई रकम की मुकम्मल वापसी जरूरी है? ये तरमीम जो है ये ऑर्डिनेंस है जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए निकाली है और ये तरमीम जो है ये अभी पूरी नहीं है। पूरी तरमीम आने में यही होगा कि प्ली बार्गेन के साथ जो है वो पूरा पैसा जो है उसकी बेनामी जायदाद और सब लेनी चाहिए, अदरवाइज तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस तरमीम से। आदिल साहब ये भी बताएगा कि बदउनवानी के मुर्तकिब शख्स को नाअहली के अलावा कोई और सजा नहीं दी जाएगी। क्या आप समझते हैं कि इस तरह करप्शन का खात्मा हो जाएगा? किसी को भी सही आइडिया नहीं है कि ये है क्या। प्ली बार्गेन का जो 25 सेक्शन है उसकी वजह से पाकिस्तान में करप्शन जो है वो 10 गुना बढ़ गई है और उसको टोटो खत्म कर देना चाहिए, ये हमारा मशवरा है। बहुत शुक्रिया आदिल गिलानी, आपने बात की। न्यूज़ से आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि सख्त अवामी तनकीद के बावजूद हुकूमत ने प्ली बार्गेन का कानून जारी रखने का फैसला कर लिया। हुकूमत नया कानून में तरमीम के बाद कौमी दौलत लूटने वाला जेल नहीं जाएगा, ना पूरी रकम वापस करेगा, सिर्फ अवामी ओहदे के लिए ताहयात नाअहल होगा। मजीद बताएंगे इस्लामाबाद से मोहम्मद कामरान। गुज़िश्ता 12 साल से प्ली बार्गेन का कानून नाफिजुल अमल है, जिसके तहत कोई भी कौमी दौलत लूटने वाला शख्स पकड़ा जाए तो लूटी रकम का इंतहाई कम हिस्सा देकर बाकी रकम अपने नाम करवा लेता और गिरफ्तारी से भी बच जाता। इस कानून के खिलाफ शोरो गोगा उठा तो हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम का फैसला कर लिया। ख्याल था कि हुकूमत प्ली बार्गेन का कानून खत्म करेगी, लेकिन वजीर खजाना इसहाक डार ने जो फैसला किया है उसके तहत प्ली बार्गेन का सिलसिला जारी रहेगा। सिर्फ लूटने वाले शख्स को अवामी ओहदों के लिए ताहयात नाअहल करार दिया जाएगा और प्ली बार्गेन को अदालती इजाजत से मशरूत कर दिया गया। हकीकत ये है कि प्ली बार्गेन करने वाले के लिए नाअहली की सजा पहले भी मौजूद थी, अब सिर्फ सजा को ताहयात नाअहली में बदला जा रहा है। इस मकसद के लिए नैब ऑर्डिनेंस की शेक नंबर 25 में तरमीम लाई जा रही है। अवामी हलकों में कयास किया जा रहा था या तो प्ली बार्गेन का कानून खत्म होगा या फिर उसके लिए इंतहाई सख्त सजा होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। कौमी खजाने से अरबों रुपए लूटने वालों के लिए सिर्फ ताहयात नाअहली की सजा होगी। नैब सिर्फ छोटे लोगों को पकड़ती है, बड़े मगरमच्छों पर हाथ नहीं डालती। कप्तान भी नैब पर चढ़ दौड़े, कहते हैं बड़े डाकुओं को पकड़ने तक एहतसाब मुमकिन नहीं। सिर्फ छोटे छोटे लोगों को पकड़ा जाता है। लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नैब को आड़े हाथों लिया। कहते हैं नैब की वजह से करप्शन कम नहीं ज्यादा हो रही है। वजीर आजम के 12 केसों पर कार्रवाई नहीं हुई तो एहतसाब कैसे हो सकता है? अगर प्राइम मिनिस्टर अपने आप को एहतसाब के लिए खड़ा नहीं करता, 12 केसेस हैं उसके और उसके भाई के ऊपर 1 केस है शहबाज शरीफ के ऊपर, तो क्यों बाकियों के ऊपर केसेस किया जाए? कप्तान ने 2017 में इलेक्शन की उम्मीद लगा ली, बोले इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। पनामा केस के बाद टिकटों की तकसीम का मरहला शुरू करेंगे। ये तैयारी अभी से हमने शुरू कर दी अगले इलेक्शन की। ये इलेक्शन की कैंपेन है। जैसे पनामा से हम फारग हो गए, अगला हमारा काम होगा टिकट देना लोगों को। इमरान खान का मजीद कहना था कि अदालत ने PTI के सबूत कबूल कर लिए तो मरियम नवाज वजीर आजम की फ्रंट मैन होंगी।
और अब कुछ बात करते हैं तैयबा तशद्दुद केस के हवाले से। तैयबा, आमना, आयशा, रमजाना या सना, बच्ची एक लेकिन नाम कई। तैयबा के हकीकी वालिदैन कौन हैं, ये मुअम्मा अभी तक हल नहीं हो सका। टोबा टेक सिंह के मोहम्मद रियाज और रोशन बीबी भी बच्ची के वालिदैन होने के दावेदार बन गए। उधर पुलिस ने न्यूज़ की निशानदही पर केस के अहम किरदार को हिरासत में ले लिया। तैयबा पर तशद्दुद का केस मंजर आम पर आने पर बच्ची के वालिदैन होने के दावेदार सामने आ चुके। सबसे पहले वो जोड़ा सामने आया जिसने एडिशनल सेशन जज खुर्रम खान के घर में बच्ची को मुलाजिम रखवाया था। तैयबा के मुबैना वालिदैन आजम और नुसरत ने अदालत में सुलहनामा जमा कराया और उसके बाद वो बच्ची समेत गायब है। बच्ची केवल चल रही थी तो अपनी बच्ची। फिर एक जोड़ा मंजर आम पर आया फैसलाबाद के मोहम्मद जफर और फरजाना बीबी का, जिनका कहना था कि बच्ची का नाम तैयबा नहीं आमना है। मीडिया पर बच्ची की तस्वीर दिखी तो पहचान लिया। इस वास्ते आए अभी अगर लागे हुई तो वेखांगे, अगर साडी बच्ची है तो सानू इतना भी यकीन है कि उन्हें पहचान लेना। अभी दूसरे दावे पर हुक्काम हैरान थे कि एक और खातून सामने आ गई। कमालिया की रिहायशी कौसर बीबी ने कहा कि तैयबा का असल नाम सना है। उसकी बेटी 2 साल कबल कमालिया से अगवा हो गई थी। मैं उसकी माँ हूँ, मैं भी कहती हूँ कि ये हमारी बेटी है। इस पर मामला रुका नहीं। पूरे वाला का मेहनत कश जहीर भी बच्ची का वालिद होने का दावेदार बन गया। जहीर ने कहा कि बच्ची का नाम तैयबा नहीं रमजाना है। 4 के बाद 5वां टोबा टेक सिंह के मोहम्मद रियाज और रोशन बीबी भी खुद को मुतासरा बच्ची के वालिदैन करार देने लगे। उनका दावा है कि तैयबा का असल नाम आयशा है। उधर तैयबा की तलाश के लिए जगह जगह छापे मारे गए, जिस पर न्यूज़ को शक था। पुलिस भी वहीं पहुंची और राजा जहूरुल हसन नामी वकील को गिरफ्तार कर लिया। तैयबा तशद्दुद केस में मजीद नए इंकशाफात सामने आ गए। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट में बच्ची पर तशद्दुद करने का जिम्मेदार जज की अहलिया को ठहराया गया। तैयबा के जिस्म पर रॉड मारे गए और चेहरे पर जख्म के निशान चम्मच लगने से आए। न्यूज़ ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट के मंदरजात हासिल कर लिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की दायरा अमराज़ कल्ब कराची आमद हुई, जहां पर अस्पताल के बाहर सीवरेज का पानी ताहाल मौजूद है और आसिफ अली जरदारी गुज़श्ता मुलाकात के लिए भी सीवरेज के गंदे पानी से गुजरकर यहां पर गए। मुलाकात की और सिंध हुकूमत का नोटिस भी काम ना कर सका। हमारे नुमाइंदे सरफराज कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सरफराज कायम खानी, इस मामले का नोटिस भी लिया गया लेकिन कोई अमल नहीं किया गया। जी बिल्कुल नोटिस लिया गया था साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पार्टी के शरीक चेयरमैन दूसरी बार जो है सीवरेज के गंदे पानी से होते हुए अपने दोस्त से मुलाकात करने कार्डियो पहुंचे हैं। लेकिन वज़ीर आला सिंध भी ऐसा लग रहा है कि जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनकी तरह बेइख्तियार है। वज़ीर आला सिंध रात गैर मुख्तलिफ शहर के इलाकों में जो है वो सरप्राइज विजिट करते हैं। लेकिन मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं का पानी है, यहाँ पर आने वाले मरीज और उनके जो लवाहिकीन है, जितने भी उनके जो रिश्तेदार हैं वो इसी गंदे पानी से होते हुए जाते हैं। दूसरी मुलाकात पर वो आए हैं, वो भी जब उस वक्त भी यहाँ पर पानी नजर आ रहा है लेकिन ये पानी साफ नहीं हो सका। तो शहर में तो हर गली के अंदर जो है गटर बह रहे हैं, तो किस तरह से सिंध हुकूमत जो है ये गटर साफ करेगी। यहाँ पर जो इंतजामिया है अस्पताल की वो भी इस गटर के पानी से शदीद परेशान है, जबकि यहाँ पर आने वाले मरीज और उनके साथ जो अटेंडेंट है वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। उनका ये कहना है कि इस पानी से बदबू आती है और यहाँ पर जो लोग रात को रुकते हैं यहाँ से मच्छर। बहुत शुक्रिया सरफराज कायम खानी, आपने हमें अपडेट किया। बुलेटिन में अब वक्त हुआ ब्रेक का, जिसके बाद आपको दिखाएंगे स्वीडन की सड़कों पर चलते रिक्शे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब खबर शामिल करें इस्लामाबाद से, जहां पर प्रोफेसर सलमान हैदर के अगवा केस में कोई अहम पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। पुलिस का ये कहना है कि बयानात और दस्तयाब शहादतों से वाकया अगवा की वारदात नहीं लगता। पीर को तफ्तीश का बाकायदा आगाज फातिमा जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी से होगा। प्रोफेसर सलमान हैदर अगवा केस, पुलिस ने मगवी की अहलिया और भाई समेत 10 मुतलका लोगों के बयानात कलमबंद कर दिए। पुलिस के मुताबिक सलमान हैदर की गाड़ी कोराल चौक से मिली, फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए गए हैं, जबकि मोबाइल डाटा समेत अहम मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। पीर को बाकायदा तफ्तीश का आगाज होगा।
पुलिस का कहना है कि प्रोफेसर की बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ इदारों से तकनीकी मुआवनत भी ली जा रही है। बयानात और दस्तयाब शहादतों से वाक़या अगवा की वारदात नहीं लगती। फातिमा जना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और इंसानी हुकूक के कारकुन सलमान हैदर गुज़िश्ता रात बनीगाला इस्लामाबाद के इलाके से लापता हुए। मुखबिर सलमान हैदर का ताहाल कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। इस हवाले से हमने बात करने के लिए राब्ता किया है प्रोफेसर सलमान हैदर के भाई ज़ीशान हैदर से। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपके भाई का आपसे आखिरी बार राब्ता कब हुआ? देखिए जी, मेरा तो उनसे राब्ता टेक्निकली तो 3-4 दिन पहले हुआ था। एक शादी के सिलसिले में हम लोग फैसलाबाद में मौजूद थे, वहीं पे उनसे राब्ता हुआ था। उसके बाद डायरेक्टली तो मेरा उनसे राब्ता नहीं हुआ। और जहाँ तक पेशरफ की बात है तो दोपहर के मुकाबले में अब इस वक्त FIR दर्ज हो गई है। पुलिस अभी तक मजीद कोई किस्म की इंफॉर्मेशन पुलिस की तरफ से हमें नहीं दी गई है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान हैदर हमसे बात करने के लिए। न्यूज स्पोर्ट्स में आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी टेस्ट में भी पाकिस्तान को 220 रन से शिकस्त देकर सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। कप्तान मिसबाह हक कहते हैं हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। Wickets fell quickly for the tourists with Azhar. कैंगरूज ने शाहीनों के पर काट दिए। सीरीज के आखिरी टेस्ट में भी कौमी क्रिकेट टीम को शिकस्त का सामना। कप्तान मिसबाह फिर भी नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी से मुतमईन। मैच के आखिरी रोज 465 रन के ताकुब में कौमी टीम 244 रन पर ही ढेर हो गई और कोई भी बैट्समैन ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स का डटकर मुकाबला न कर सका। सरफराज अहमद नाकाबिले शिकस्त 72 रन बनाकर नुमाया रहे। मेजबान टीम के डेविड वार्नर मैन ऑफ द मैच, जबकि कप्तान स्टीव स्मिथ मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। शिकस्त के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान मिसबाहुल हक का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया ने होम कंडीशंस का फायदा उठाते हुए हमें हर शोबे में आउट क्लास किया। कौमी कप्तान ने अपनी रिटायरमेंट के हवाले से क्या सराहियां खत्म की और कहा अभी बहुत वक्त बाकी है, फैसला PSL के बाद करूंगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया सीरीज में कौमी टीम ने कौम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पूरी सीरीज में ना तो मिसबाह चले और ना ही आमिर ना ही यासिर शाह। मेलबर्न के डबल सेंचुरी मेकर अजहर अली भी सीरीज में 406 रन बनाकर टीम को एक मैच भी न जितवा सके। ऑस्ट्रेलिया के घर में ऑस्ट्रेलियन के साथ मुकाबला, ना कोई बैट्समैन चला और ना कोई बॉलर। सीरीज में 406 रन जोड़कर अजहर अली ने रिकॉर्ड तो बना लिया, लेकिन किसी मैच में कामयाबी ना दिला सके। यूनुस खान की सिडनी में 175 रन भी काम न आए। कोच के चहीते बाबर आजम पूरी सीरीज में सिर्फ 68 रन बना सके। समी असलम ने 4 इनिंग्स में 48 रन बनाए तो कप्तान मिसबाह 6 बारियों में सिर्फ 76 रन ही बना पाए। बॉलिंग में भी कोई ट्रम्प कार्ड नहीं चला। मोहम्मद आमिर ने पूरी सीरीज में महज 5 शिकार किए। यासिर शाह ने 7 जबकि वहाब रियाज 11 विकेट लेने में कामयाब रहे। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को मुसलसल चौथी बार होम सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। मुसलसल 6 टेस्ट हारने वाली कौमी टीम हालिया शिकस्तों के बाद ICC रैंकिंग में तीसरे से 5वें नंबर पर आ गई। टेस्ट सीरीज में मुसलसल चौथा क्लीन स्वीप, कैंगरूज के देश में फतेह, शाहीनों का ख्वाब बन गया। कौमी टीम की रैंकिंग में तनज़ली 1999 से लेकर 2016-17 तक ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को होम सीरीज में 4 दफा व्हाइट वॉश किया और हर बार 3-0 से सीरीज अपने नाम की। गुज़िश्ता साल टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 आने वाली पाकिस्तानी टीम की हालिया शिकस्त टेस्ट क्रिकेट में मुसलसल 6ठी शिकस्त है, जिस वजह से ICC रैंकिंग में टीम की पोजीशन 5वें नंबर पर चली गई है। So bowl as much variety as you could, and that will be a run out. मलेशियन टीम का 23 रुकनी वफ्द लाहौर पहुंच गया और 5 फ्रेंडली मैचेस फिर से शुरू होंगे। मलेशियन खिलाड़ी इसमें शिरकत करेंगे। नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में लगने वाले हाई परफॉर्मेंस कैंप में आपको बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, लाहौर में हाई परफॉर्मेंस कैंप में ये शरीक करेंगे। इस हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
बुलेटिन में अब वक्त हुआ ब्रेक का और ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। मलिका कोहसार में बर्फबारी का दिल फरेब नजारा करने सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। शहर में 30,000 के करीब गाड़ियां दाखिल। करप्ट नासिर को सजा देने के लिए नया कानून लाने की तैयारियां। हुकूमत का नैब कवानीन में तरमीम का फैसला। आज रात ऑर्डिनेंस नाफिज हो जाएगा। फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के प्रोफेसर सलमान हैदर लापता। गाड़ी कोराल चौक से मिल गई। प्रोफेसर का ताहाल कोई सुराग ना मिला। वेलकम बैक। लोधरा में ट्रेन हादसे के बाद इलाके की फिजा आज भी सोगवार रही। वजीर रेलवे ने जाँ बहक होने वालों के भरोसा के लिए 15 लाख और जख्मियों के लिए 3 लाख फीकस का ऐलान कर दिया। जबकि कप्तान ने ख्वाजा साद रफीक के इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। लोधरा ट्रेन हादसा आज भी हर आकाश बार दिल गमगीन और फिजा पुरसोज रही। बच्चों की अचानक मौत पर लवाहिकीन पर सख्ता तारी। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में जेरे इलाज जख्मी बच्चों की इयादत की। उनका कहना था कि हादसे की तहकीकात जारी है, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। ह्यूमन एरर होता है और हर गलती की निशानदेही की जाती है और उसकी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है और उसके मुताबिक सजा मिलती है, सिवाय उसको जिसकी डेथ हो जाए। अब अगर एक आदमी जिसने गलती की है उसकी डेथ हो गई है तो उसे क्या सजा दें उसके बाद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी वुरसा से ताज़ियत के लिए लोधरा पहुंचे। इमरान खान ने कहा कि इतने बड़े ट्रेन हादसे पर ख्वाजा साद रफीक को इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिजाइन करता है, क्योंकि रिजाइन जब तक वो नहीं करता इंक्वायरी उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। इमरान खान ने मजीद कहा कि रेलवे क्रॉसिंग पर पैसा खर्च किया होता तो कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर हो जाता और ऐसे हादसा रोनुमा ना होते। मासूम जानों का ज़िया भी रेलवे हुक्काम की आंखें खोलने में नाकाम रहा। लाहौर के गुंजानाबाद इलाके शाहदरा में पुराना पुल पर ट्रेन के गुजरने के दौरान आज भी रेलवे फाटक खुला रहा। ट्रेन गुजरने के दौरानिये में गेट कीपर का कोई अता पता नहीं था। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि अवाम खुले फाटक के पास खड़े ट्रेन के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। यह अहम तरीन खबर आप तक पहुंचा रही है। लाहौर में जहां पर आज वाकया पेश आया, मासूम जानों का एक जानिब ज़िया हुआ, लेकिन इस अफसोसनाक हादसे ने वाकये ने भी रेलवे हुकाम की आंखें ना खोली और लाहौर के गुंजानाबाद इलाके शाहदरा में पुराना पुल पर ट्रेन के गुजरने के दौरान आज भी रेलवे फाटक खुला रहा। और अब बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिन्होंने लाड़काना का दौरा किया। जयालों ने इस्तकबाल में फूल बरसाए और बदले में सिक्योरिटी एहलकारों से मुक्के खाए। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के ख्वाहिशमंद जयाले को सिक्योरिटी एहलकार ने धो डाला। सिक्योरिटी एहलकार के नारवा सलूक पर जयाले ने बिलावल भुट्टो से ट्विटर पर शिकायत भी कर डाली। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे में कराची वसीम अख्तर ने कहा कि शहर के तरक्याती मंसूबों को शफाफ बना रहे हैं। शिकायत पर ठेकेदारों के फंड्स रोक दिए जाएंगे। अंडर बाईपास से निकासी आप के लिए 70,000 गैलन पानी की गुंजाइश वाला टैंक बनाया गया है। रजब अली की रिपोर्ट देखिए। मेयर कराची वसीम अख्तर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, नाजमाबाद अंडरपास के काम का जायजा लिया। इस मौके पर वसीम अख्तर ने कहा कि चार्जेड पार्किंग का इख्तियार मिलने के बाद अमली इकदामात में बेहतरी लाएंगे, शहरी खदशात का शिकार ना हो। हम चाह रहे हैं चार्ज पार्किंग को एक अच्छे तरीके से एक अम्ब्रेला के नीचे ले आएं। वसीम अख्तर का कहना था कि गोलियों का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। गोलीमार अंडरपास का नाम किसी शख्सियत के नाम पर रखने की तजवीज दी है। इसका कोई ऐसे शख्स पे नाम रखा जाए कि ये गोलियों का सिलसिला खत्म हो। शहर के तरक्याती मंसूबों को शफाफ बना रहे हैं। शिकायत पर ठेकेदारों के फंड रोक दिए जाएंगे। अंडरपास से निकासी आप के लिए 70,000 गैलन पानी की गुंजाइश वाला टैंक बनाया गया है। कैमरामैन मंजूर हुसैन के साथ रजब अली, नियो न्यूज, कराची।
वेलकम बैक। पाक फौज के ज़ेर तमाम होने वाली 3 रोजा लवारी स्नो जीप रैली का दूसरा रोज। रैली के शरका परदीस से लवारी टनल पहुंच गए, जहां लोगों ने बड़ी तादाद में इस काफिले का इस्तकबाल किया। स्नो जीप रैली में से 50 से ज्यादा जीप शिरकत कर रहे हैं। कल जीप रैली आखिरी फाइनल में जाएगी, जिसके बाद जीतने वालों में इनामात तकसीम किए जाएंगे। जीप रैली के मौके पर सिक्योरिटी के ठोस इक़दाम किए गए हैं और पाक फौज के ब्रिगेडियर आमिर यासीन ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए कहा कि हर साल लवारी स्नो जीप का इनेकाद किया जा रहा है। बुनियादी तौर पर दुनिया को यह बताना है कि ज़रबे अस्ब के कामयाबी के बाद यहाँ मुकम्मल अमन है और तामीर और तरक्की पूरी जोरों शोर के साथ जारी है। फ्लोरिडा एयरपोर्ट पर फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल करने वाला साबिक अमरीकी फौजी जहनी मरीज निकला। फ्लोरिडा के एयरपोर्ट पर अंधाधुंध फायरिंग से 5 अफराद हलाक और 9 जख्मी हुए, जिसके बाद साबिक अमरीकी फौजी 26 साला एस्तेबान सैंडियागो ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इराक जंग में हिस्सा लेने वाले सैंडियागो को गुज़श्ता साल गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी की बिना पर ओहदे में 1 दर्जा कम करके नौकरी से फारिग कर दिया गया। सैंडियागो के भाई के मुताबिक उसे नफ्सियाती मसाइल हैं और उसका इलाज चल रहा था। गुज़श्ता साल नवंबर में साबिक अमरीकी फौजी FBI के दफ्तर में दाखिल हुआ और दावा किया कि अमरीकी हुकूमत ने उसके जहन पर कब्जा कर लिया है और वो उसे दाइश की वीडियोस देखने पर मजबूर कर रही है। पुलिस तहकीकात कर रही है कि हमला आवर जहनी मरीज है या ये दहशतगर्दी का वाकया था। और स्वीडन वालों को रिक्शा इतना पसंद आया कि सड़कों पर बिजली से चलने वाला रिक्शा मुतारिफ करा दिया गया। जी हां, स्वीडन में तजर्बाती तौर पर रिक्शा मुतारिफ करवाया गया है। रिक्शे को POD टैक्सी का नाम दिया गया है। बैटरी की मुकम्मल चार्जिंग के बाद इसके जरिए 45 मील का फासला तय किया जा सकता है। POD टैक्सी में ड्राइवर के अलावा 2 अफराद के सवार होने की गुंजाइश है। इसकी बुकिंग मोबाइल फोन के एप्लीकेशन के जरिए भी की जा सकती है। इस वक्त स्वीडन में 9 रिक्शे सड़कों पर सवारी के लिए मौजूद हैं। अब तक की हम खबरें आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हमें इजाजत दें और आप देखें साइंस फिक्शन थ्रिलर डेथ रेस 2050 का नया ट्रेलर। Hold on.